एक समृद्ध राज्य में राजा उत्तानपाद का राज था। महल सोने चांदी से चमकता था, सेवक हर समय उपस्थित रहते थे। लेकिन इस वैभव के बीच एक छुपा हुआ दुख भी था। राजा की दो रानियां थीं, सुनीति सीधी धर्मपरायण, सुरुचि अहंकारी प्रिय रानी। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। राजा का झुकाव सुरुचि और उसके पुत्र की ओर अधिक था। ध्रुव को अक्सर अपने ही घर में पराया सा महसूस होता था। एक दिन महल में उत्सव का माहौल था। राजा सिंहासन पर बैठे थे और छोटे उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। ध्रुव मासूम खुशी से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में बस एक ही इच्छा थी, मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सुरुचि ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज तेज और कटु थी, ध्रुव, इस गोद पर बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र को है। ध्रुव ने मासूमियत से पूछा, क्यों माता? सुरुचि ने तिरस्कार से कहा, अगर इस गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगला जन्म मेरे गर्भ से लो। ये शब्द तीर की तरह ध्रुव के दिल में उतर गए। अकेला ध्रुव टूट चुका था। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसे गले से लगाया, आंखों में आंसू थे। बेटा, इस संसार में कोई स्थायी सहारा नहीं, अगर कोई है तो वह केवल भगवान है। उसने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं भगवान को ढूंढूंगा और उनसे अपना स्थान लूंगा। ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे मिले महान ऋषि नारद। नारद जी ने पहले उसे समझाया, तुम अभी बहुत छोटे हो, घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव की आंखों में अडिग संकल्प था। नारद जी समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने तपस्या शुरू की, केवल हवा पर जीवित रहने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरी पृथ्वी कांपने लगी। देवता भी चिंतित हो गए। आखिरकार ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में प्रेम चाहिए। प्रभु बोले, तुम सदा अटल रहोगे, आकाश में सबसे स्थिर तारे के रूप में चमकोगे। आज वही ध्रुव तारा के रूप में रात के आकाश में चमकता है। अपमान हमें तोड़ता, सही दिशा दिखाता है। सच्ची लगन से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान दिल की सच्चाई देखते हैं।